Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do question answer of chapter 23, market around us. Okay, so part 1, part A question number 1. Where do most people prefer to go to fulfill their day to day requirements? Your answer is पहाड़ी मार्केट. ओके, जो है बहुत सारे जो पीपल है जहाँ कहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो पहाड़ी मार्केट में. क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सारा जो जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी सामान हैं, वो सारे एक जगह पे और चीप रेट में भी मिल जाते हैं, इसलिए लोग उसी को प्रेफर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Democratic government is committed to protect the interest of. Your right answer is option B. All section of the society, women and children, then the minorities, then SC ST OBC. तो सभी के लिए जो है ये प्रोटेक्ट करता है, इंटरेस्ट को जो है वो करता है गवर्नमेंट, जो है सभी के लिए है, किसी स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है ये, बल्कि ऑल ओवर पीपल, जितने भी पीपल हैं उनके लिए है ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द प्राइस ऑफ गुड्स इन अ मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर लाइक. आंसर इज ऑप्शन ए, डिमांड बाय द कंज्यूमर्स. तो जो भी डिटरमाइन क्या करता है, कंज्यूमर के डिमांड के ऊपर, जो डिमांड करेंगे, जैसे जितनी डिमांड होगी उसके ऊपर प्राइस जो है गुड्स का होता है, डिटरमाइन करता है. जैसे जिसका आपने चैप्टर में पढ़ा है ना, जैसे ज़्यादा मोर सप्लाई रहेगा तो मोर उसका मोर कंज्यूमर रहेंगे तो मोर सप्लायर होगा, पढ़े थे ना चैप्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग. नंबर 4. वेजेस ऑफ पीपल working in a market are low as. Answer is option B. Option B is your right answer. Their employers are exploiting them. Okay, option B is your right answer. Question number 5. Which one of the following statement about a democratic government is false? So your answer is option D. इट प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ओके, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोवाइड करता है, ताकि जितने भी, जैसे पुअर पीपल के लिए भी किया गया ना, मिनिमम जो है वेजेस, मैक्स जो एक लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो वेजेस होना चाहिए, तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट में किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट बी, fill in the blanks. Okay, question number 1. Others sells goods at a higher price. Your answer is retailer. क्यों रिटेल, होलसेलर जो है वो डायरेक्ट क्या है, कंज्यूमर, देन प्रोड्यूसर, देन जो है आपका प्रोड्यूसर, देन आपको जो मेन है उनसे उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है. वे डायरेक्ट वहाँ से जो गुड्स जो है वहाँ से लेके आते हैं, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा कुछ मतलब अफोर्ड नहीं करना पड़ता है. प्राइस सेम टू सेम प्राइस में आपको वो बेचते हैं, तो इसलिए उनका प्राइस जो है लो रहता है. बट रिटेलर क्या है, वो जॉइंट चेन में रहते हैं. जैसे वो प्रोड्यूसर और जो सप्लाई फैक्ट्री से जो भी आता है, प्रोडक्शन आता है, गुड्स जो आता है, वो पहले होलसेलर के पास, होलसेलर से देन वो रिटेलर तक पहुंचता है, रिटेलर देन बाकी जगह सेपरेट करते हैं. तो इस चेन के अकॉर्डिंग जो है सभी अपने प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करते हैं, अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि बाकी सारी जगह जो है रिटेलर के पास आते आते जो है गुड्स का प्राइस जो है हाई हो जाता है, बट होलसेलर के पास जो है वो कम रहता है. तो ये सारा जो है वो आप यदि याद करके समझ के पढ़ेंगे तो सिंपल है ये और इजी भी है. From a wholesaler market, we buy item that can be dash for longer time तो stored. ओके, तो होलसेलर के पास क्या है कि स्टोर करते हैं, वो मार्केट में जो भी गुड्स है उसे क्या है वो स्टोर करके रखते हैं, देन वो वहाँ से सप्लाई बाकी सारी जगह पे करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3.
The public distribution system ensure the distribution of rice, wheat, sugar at a dash rate for a poor. So your right answer is responsible. Okay, responsible is your थर्ड आंसर. तो ऑप्शन क्वेश्चन 1 में जो है आपका आंसर होगा रिटेलर, नंबर 2 में होगा स्टोर्ड, देन नंबर 3 में होगा रिस्पॉन्सिबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द डैश. तो वेजेस, मार्केट किस पे डिटरमाइन करता है? वेजेस पे. जो भी पीपल के जितने वेजेस रहते हैं, जिनका उनका इनकम सोर्स रहता है, जितनी उनके पास पैसे रहेंगे, उसी हिसाब से ना मार्केटिंग करेंगे. तो ये उसी पे डिटरमाइन करता है. नाउ नंबर 5. आवर गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड डैश वेजेस फॉर द वर्कर. तो मिनिमम वेजेस कर दिए कि इससे कम नहीं होना चाहिए, या मैक्सिमम नहीं, इससे लिमिट से नीचे नहीं होना चाहिए. तो ये गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर चुका है. नंबर पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, मार्केट. योर राइट आंसर इज प्लेस ऑफ सेल एंड परचेज. ओके, डी इज योर राइट आंसर. और नंबर 1 का डी होगा. नंबर 2, रिटेलर. रिटेलर का राइट आंसर होगा सेल एट अ हायर प्राइस. ओके, नंबर 3, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी to buy directly from the producer. Number 4, PDS. Your right answer is distribution of goods at responsible rate. Okay. Number 5, wholesaler buy directly from the producer. Okay. So your answer is completed. तो आपका जो है सारे क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन हो गया. तो आपका ये 3 का इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का राइट आंसर होगा आपका इनइक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इनकम. ओके, तो आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 को मैच करेंगे आप 1 डी से. 1 का डी, 2 का होगा आपका सी. ओके, 2 का सी, 3 का होगा बी. ओके, 4 का आपका होगा एफ, ई. देन 5 का होगा ए. तो आपको देख ले सकते हैं, मैंने यहाँ मार्किंग भी कर दिया नंबर वाइज, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच कर लेना है. नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ मार्केट. नेम different kind of market. A market is a place having shop, feeling vegetable, clothes, stationery, etc. A market can be defined as a place where buyer and seller engaged in an activity of sale and purchase of a goods. Different kind of markets are wholesaler market and retailer markets. ओके, तो मार्केट ऐसा प्लेस है जहाँ कि आपको सेलर एंड परचेजर दोनों जो है इंगेज रहते हैं अपने एक्टिविटी में. मतलब एक्टिविटी इट मीन्स सेलर जो है वो अपने को सामान को बेचने में, देन बायर जो है वो अपने सामान को ख़रीदने के लिए, उसे क्या लेना है, कितने प्राइस वो देना चाहता है, उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो नीड के अकॉर्डिंग. तो ये सारा कुछ जो जगह पे होता है उसे मार्केट कहते हैं. देन मार्केट जो है 2 टाइप्स के ही होते हैं, होलसेल देन रिटेलर. Question number 2, state the result of competition among workers. Your answer is competition among workers tend to lower the wages. If anyone worker demand a higher wages, the employer can remove him and simply hire अनदर एट अ लो वेजेस. तो क्या है कि मार्केट जो कंपटीशन है वो वर्कर पे क्या रिजल्ट, कैसे, जैसे कि जो भी आप हायर प्राइस के लिए आप करोगे, आपसे यदि आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, आपने जब अपना हायर सैलरी बताया कि मुझे इतनी चाहिए, तो आपको नहीं रखेंगे. देन जो कम बोलेंगे उन्हें अब रख लिया जाएगा. तो ये सारा जो है कंपटीशन होता है वर्कर्स के लिए. नंबर 3, वाई इज़ देयर द डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन द होलसेल एंड द रिटेल मार्केट्स. Answer is a buyer can save a lot of money by buying direct from wholesale market, as the wholesaler buys directly from a producer, or
the manufacturers, but producer do not sell small amount. So a buyer has to buy in bulk. The retailer sell the goods in smaller quantity but at a higher price as a buy from a wholesaler. ओके तो क्या है कि आपको डिफरेंस क्या है प्राइस में क्यों होता है, क्योंकि होलसेलर जो होते हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से देन आपको जो आपका मैन्युफैक्चरर्स है उससे आपको ख़रीद के लाते हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट वो सेल करते हैं, तो उनके पास क्या डिफरेंस क्या हुआ, देन प्रोड्यूसर होलसेलर, देन प्रोड्यूस आपको आ गया मैन्युफैक्चरर देन होलसेलर, ये दो ही डिफरेंस आया। लेकिन रिटेलर के पास क्या आता है कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, देन मीडिएटर, देन आपको आता है आपके पास रिटेलर के पास, उसके बाद वो आपको पीपल को बेचते हैं। तो ये जो चेन हो गया इसके अकॉर्डिंग उनका क्या प्राइस बढ़ जाता है। तो ये सारा कंडीशन है। और आपको प्रोड्यूसर देन आपको मैन्युफैक्चरर जो है वो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स भी नहीं सेल करते हैं, वो बड़े मतलब ज़्यादा मात्रा में वो कोई भी गुड्स को बेचना चाहते हैं, इसलिए वो रिटेलर को बेचेंगे भी नहीं, है ना। तो ये सारा कंडीशन है जिसके कारण जो प्राइस जो है वो इतना इंक्रीज हो जाता है। नंबर 4, मेंशन 3 बेनिफिट्स ऑफ द शॉपिंग इन वीकली मार्केट। सो नंबर 1, वी फाइंड एवरीथिंग देयर वी नीड, क्योंकि आप सब कुछ यहाँ मिल सकता है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे मार्केट और सब तरह के मार्केट लगाए जाते हैं। समटाइम्स वी गेट गुड क्वालिटी थिंग्स एट अ वेरी लोअर प्राइस, वी कैन मेक बार्गेनिंग इन वीकली मार्केट। तो क्या है कभी कभी क्या है कि बहुत सस्ते में, बहुत कम दाम का, कम कीमत का, प्राइस का आपको कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरा क्या है कि मार्केट में जो है बार्गेनिंग भी होती है। वीकली मार्केट जो होती है वो उनके पास क्या है, वो एक दिन के लिए लगाने के लिए मिलता है उन्हें मार्केट, तो वो क्या चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अपनी मार्केट क्वांटिटी को सेल कर दें। देन और टाइम का लिमिटेशन रहता है, देन उनके पास सारा स्टॉक को ले जाके फिर से उसे घर पे स्टोर करना रहता है, देन 1 वीक तक उन्हें मतलब रुकना पड़ता है अगले मार्केट के लिए। तो वो भी चाहते हैं कि कुछ कम में भी अपना सारा जितनी भी क्वांटिटी है उसे हमें सेल कर दो। तो ये सारा है, बार्गेनिंग भी बहुत सारी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। आंसर इज इकोनॉमिक इनइक्वलिटी refer to the inequality of economic assets and income among individual and groups within a society. That term is also related to inequality of the opportunity. Okay, now next our part E. Answer the following question. Question number 1, do you buy different type of goods from different market? Support your answer with 2 example. Yes, I buy different type of goods from different market. Okay, number 1, आपको I buy household items, fruits, vegetable, grocery and utensils, etc. from weekly market. Okay, number 2, I buy cloth, स्कूल बैग, स्टेशनरी, शूज़ एक्सेट्रा फ्रॉम मॉल। तो आप देखो जैसी आपकी नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज़ खरीदते हो। तो जैसे कि आपको फ्रूट्स वेजिटेबल लेना है तो ये आप होलसेल में जाओगे, या फिर आपको बड़ी दुकान मॉल में जाओगे तो ये आपको क्या है बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलेंगे। होलसेल अपना पूरा मेंटेन करके अपना जो है फिक्स प्राइस करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो ये सारे आपको ये हो जाएंगे। देन ये सारे आइटम जो है आपको होलसेल मार्केट में वीकली मार्केट में जाओगे तो ये चीप रेट में मिल जाएंगे। देन स्कूल बैग, स्टेशनरी शॉप, शूज़, ये आपको है लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ें। तो आपको जैसी ज़रूरत की चीज़ें रहती है इसके अकॉर्डिंग आप मार्केट जाते हो। तो ये सारे हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अलग से भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मार्केट क्रिएट इनइक्वलिटी दैट हार्म्स डेमोक्रेसी। Answer, market create inequality in the following way. Number 1, the shop owner in a weekly market and those in a shopping complex are very different people. One is a small trader with little amount to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. They also earn. Okay,
तो ये सारा कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग जो है इनइक्वलिटी होता है। क्या है कि जैसे जैसे जितना वो अपना एक्सपेंस करेंगे उतना वो प्रॉफिट भी चाहेंगे, है ना। तो जितना वे स्पेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस जो है प्रॉफिट मनी उसमें मार्जिन करके जोड़ लेते हैं, उसके बाद वो गुड्स का प्राइस रखते हैं। देर आर डिफरेंट इन द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर टू। वन बायर मे बी able to afford only cheap goods from a weekly market, whereas the other one of buy branded item from mall. ओके, तो ये डिपेंड करता है कस्टमर्स पे भी कि कुछ जो है अपना अफोर्ड करते चीप प्राइस में अपने कुछ भी सामान को वीकली मार्केट से ले लेते हैं। देन जो है कुछ जो है वो अनदर जो है वो चाहते हैं कि हम ब्रांडेड आइटम ही लें, ठीक है, तो वो मॉल को प्रेफर करते हैं और मॉल से लेते हैं। वी सी दैट मार्केट क्रिएट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी विच रेफर to inequality to income among individual and group within a society. The term is also related to inequality of opportunity. Okay. Now number 3, explain the term demand and supply with an example from our daily life. Okay. Demand. The demand for a goods is defined as an amount of commodity for which people are willing to pay and buy. Okay. Supply. The supplies goods is a quantity that the supplier are willing to put in the market. Okay, तो ये डिमांड एंड सप्लाई हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 4, describe the role played by the government in the protecting the interest of all sections of the society. Our government has taken many steps to protect the interest of the people. The government has fixed minimum wages so that the workers are able to fulfill their basic needs. The government ensure the distribution of the rice, wheat, sugar and kerosene at a responsible rate for the poor under the public distribution system PDS. The government also announced the support price for the crop to safeguard the interest of the farm. The government also provide electricity, irrigation facilities, technical assistance, loan and insurance facilities at सब्सिडाइज्ड रेट। ओके, तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी तरीके से जो प्रोटेक्ट कर रही है जो ये इनइक्वलिटी है। देन इंटरेस्ट को जो है इंटरेस्ट को जगाने के लिए क्या कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारा स्टेप क्या क्या ले रही है कि पहला तो फिक्स मिनिमम वेजेस जो कि सबसे मस्ट थिंग्स है। ओके, नंबर 2 आता है आपको इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो राशन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको जो राइस वीट देन शुगर ये सारा कुछ मिल जाता है, केरोसिन ऑयल, तो ये सारा जो है पुअर पीपल को मिल जाता है क्योंकि राशन कार्ड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ही कम लोअर प्राइस में मिनिमम प्राइस में मिलता है। ओके, तो ये सारा जो टर्म्स है तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट बहुत सारी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाह रही है। फिर आपको गवर्नमेंट अनाउंस द सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप्स सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ फार्मर को ये सारा कुछ देने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी अनाउंस सपोर्ट कर रही है कि ताकि फार्मर्स को मिनिमम जो इंटरेस्ट में उससे सब कुछ प्रोवाइड किया जा सके। और क्या है इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सारा भी लोन वगैरह सब कुछ जो है सब्सिडाइज मतलब बहुत ही कम रेट में मिनिमम से मिनिमम में देने का प्रयास कर रही है। नाउ नेक्स्ट question number 5, compare the price of plastic bucket from a weekly market and a mall. What are the reason behind the difference in the price and why? तो आपको क्या है वीकली मार्केट देन जो मॉल है उसमें जो एक ही बकेट का एक जो प्लास्टिक बकेट है उसके प्राइस में इतना का डिफरेंस क्यों होता है ना, डिफरेंस इन और क्यों होता है, ठीक है। तो देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन price of plastic bucket from a weekly market and the mall. In a weekly market, things are sold at a lower price, but in mall we have to pay a higher price for each and everything. This is because shop in a mall are run a permanent buildings, hence they in
lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fee to the government, etc. Okay. They also have a pay wages to their workers, to more people in the involved in a chain means addition in a cost of community at every level. They all have to make profit at every level to pay for the investment, manpower, etc. Hence, things are sold at a higher price. In a weekly market, the shop owners store the things, sell at home, and most of the things are helped by their family member and therefore do not need for their to her workers. Moreover, there is competition among the shopkeeper and buyer. But buy again comfortably. The bring the price down. क्या है कि आप मॉल में जाते हो तो वो अपने सारे जितने भी आपको मेंटेनेंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, देन वो बिल्डिंग जिसमें वो मॉल को बनाया गया है, शिफ्टिंग किया गया है, वो देन वहाँ के एसी है जो भी चल रहे हैं, जो सारे को के प्राइस को, देन उसमें जितने स्टाफ हैं, आप मॉल में जाओगे तो मेनी स्टाफ्स रहते हैं जो कि आपको सारे गुड्स की क्वालिटी के बारे में यदि आप पूछते तो बताते हैं, देन वो सारे प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं वो लोग। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सब का प्राइस क्या है, होल जो मॉल्स हैं, मॉल्स वाले हैं, वो अपने गुड्स पे प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से जोड़ के लिखते हैं, जिसके कारण क्या है कि मॉल्स में आपको कोई भी जो है प्राइस छोटी छोटी चीज़ों की भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तो सारे प्राइस जो है वो अपने हर एक गुड्स के साथ वो अटैच कर देते हैं अपना प्राइस, जिसके कारण क्या है सारे का प्राइस जो है मॉल्स में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। बट वीकली मार्केट में क्या है कि जो भी सेलर्स जो हैं वो क्या है अपने घर पे रखते हैं सारी गुड्स को, सारे थिंग्स को अपने घर पे रखते हैं। देन जब वीकली मार्केट लगाते हैं तो वहाँ जाने के लिए भी जो जिस भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जो है किसी स्टाफ को नहीं रखते हैं, बल्कि उनके खुद के फैमिली मेम्बर ही उनका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपने गुड्स को ले जाने में, ले आने में, यहाँ वहाँ अरेंज करने में, सारा कुछ जो है उनके फैमिली मेम्बर उनका हेल्प करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। तो इस सब के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनके पास जो है ज़्यादा कुछ एक्सपेंस नहीं होता है, तो वो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है इसलिए वो अपना प्राइस को भी लो रखते हैं, क्योंकि जितना एक्सपेंस करोगे आप उतना प्रॉफिट मार्जिन चाहोगे। बट ये जो है वीकली मार्केट वाले वो एक्सपेंस ज़्यादा नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन अपना नहीं जोड़ते हैं। यही रीज़न है कि उनका प्राइस जो है लो रहता है वीकली मार्केट वाले का। और होलसेल नहीं, मॉल्स वाले जो रहते हैं उनके प्राइस जो हैं, एक छोटे से प्लास्टिक बकेट का भी प्राइस मॉल्स में ज़्यादा रहता है और वीकली मार्केट में बहुत ही लो प्राइस में रहते हैं। ओके, सो आवर ऑल क्वेश्चन आंसर इज़ completed. Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe.